और मैं भी कह रहा हूँ मर जाऊंगा जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये सेवा चलेगी। पंडित जी, भैया जी, ये आप जो लोगों के साथ कर रहे हो ये स्कैम सही कर रहे हो? झूठ मत बोलना, बस मुझे झूठ से नफरत है। क्या स्कैम है भैया? गरीबों को खाना खिला रहे हैं। मैंने सुना है कि आप लोगों को खाना खिलाते हो 1 रुपए में और बदले में उनके सारा दुख और संकट ले लेते हो। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, लोग खाना खा रहे हैं, जो व्यवस्था बनती है टूटी फूटी बना के ले आते हैं, इन्हें खिला देते हैं। दोस्तों, आपने ऐसी दुनिया भर की वीडियोस देखी होंगी जिन वीडियोस में लड़कियां नाचती हैं, अपना अंग प्रदर्शन करती हैं, नए नए लड़के गालियां देते हैं। आज मैं आपको पंडित जी की एक सच्चाई दिखाता हूँ। ये हमारे भ्राताश्री हैं जो कि लेके बाबा खाटू श्याम का नाम न जाने कितने सारे गरीबों का रोज पेट भर रहे हैं। आप देखिए यहाँ हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, बिटियां हैं। एक बार इनसे पूछते हैं कि कहीं ये लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, कभी पैसे में खाना खिलाते हो। बहन जी नमस्कार। बहन जी, कितने पैसे लिए इन्होंने? कितने हजारों रुपए लिए खाने के? 2 रुपए। 2 रुपए? अरे झूठ मत बोलो। भरपेट खाना 2 रुपए में। हो सकता है इस बहन जी को इन्होंने पढ़ा लिखा दिया हो। उस भाई को पूछते चलो, क्या नाम है भाई? जीतू। जीतू भाई काम क्या करते हो? कोरियर डिलीवरी। मेरे भाई अगर कहीं भी बाहर खाना खाते तो मरे से मरा 100-200 रुपए का कम से कम होता। यहाँ कितने का है? 1 रुपए। कितने का? 1 रुपए का। अरे मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 1 रुपए का 1 रुपीज। 1 रुपए में ये कैसे दे पा रहे हो यार? इतनी महंगाई का जमाना है। कोविड काल से हमने ये रसोई शुरू करी। जब माइग्रेंट हो रहे थे ना लोग, दिल्ली एनसीआर से गांव की तरफ भाग रहे थे, जब उन लोगों को परेशान देखा, किसी पे चप्पल नहीं है, किसी पे भोजन नहीं है, मई जून का महीना था, आपको याद होगा जी, तब से भोजन बांटना स्टार्ट किया था। फिर लोग मंदिर पे आने लगे, कभी 2, कभी 4, कभी 10। फिर ऐसी व्यवस्था हो गई कि घर में नहीं बना सकते थे, है ना। तो ये रसोई हमने रेगुलेट कर दी। 1 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है लोगों को। लोग हमें अन्न का दान देते हैं और हम लोग ये बना के बांट देते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक रोज भोजन मिलता है। कोई भी आ जाओ, कितने भी आ जाओ, आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, खाली पेट नहीं जाओगे। अगर हमें ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि हम किसी सच्चे जरूरतमंद की मदद करने लायक है तो हमें करनी चाहिए। कमल भैया, जब तक आप लोगों को वीडियो में देखा था, मैंने सोचा था पैसे वगैरह लेते होगे। आप रो क्यों रहे हो? बस ऐसे ही, है ना। बड़े मैंने सोचा पैसे ऐसे लेते होगे तब लोगों की मदद करते हो, लेकिन आज देखा कि जितनी सिंप्लिसिटी है, झूठ नहीं, कोई वो नहीं। हम सब लोग खड़े हैं आपके सामने, मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो दिख, छोड़ो अब क्या, जो वीडियो में दिखते हो वैसा ही हो रहा है। जो आप कर रहे हो ना, शायद उसके सामने हमारा काम कुछ नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भैया, वो श्याम बाबा बैठे हैं, हाँ, वो वही कर रहे हैं। आप और मैं तो अपना ही गुजारा नहीं कर पा रहे, सही है ना। अपनी व्यवस्था नहीं बना पाते आप और हम। कभी कभी मुझे भाई ने बताया कि बड़ी दिक्कतों का सामना किया आपने। कई बहुत बार दिक्कतों पुलिस का। केस भी हुए, लोगों से झगड़ा भी हुआ। भैया बहुत परेशान किया लोगों ने। अगर मैंने कहीं डकैती डाली होती, किसी का घर किया होता, चोरी की होती, तो इतना हम परेशान नहीं होते। हम अपने मंदिर पे बांटते थे खाना, ठीक है। बहुत अच्छी जगह थी, बगल में रसोई थी। 1 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 लोग आ जाए, गरम गरम रोटी मिलती थी। आज हम रोज रोड के किनारे इसलिए खड़े हुए हैं कि हमें इस तरह से खदेड़ा गया जैसे मान लो हम लोगों ने क्या बुरा कर दिया हो। मतलब गरीबों का पेट भर रहे हो तो लोगों पे ये चीज देखी नहीं जा रही भाई। ये जलने फूकने वाले तो हमेशा रहेंगे, उन्हें अपना काम करने दो। इतनी तक है कमल भैया, इतनी है कि 10-20 लाख रुपए, मतलब अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाएं, पंडित जी को खत्म करना पड़े, रसोई बंद करा के मानेंगे। और मैं भी कह रहा हूँ मर जाऊंगा जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये सेवा चलेगी। बड़े भाई हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते हो, किसी से आप बड़े भाई आप रोइए मत। आप कमल भैया कहीं पता कर लो आसपास, किसी के घर नहीं गया मैं, मुझे 1 किलो आटा दे दो, चावल दे दो, श्याम बाबा की कृपा से चल रहा है। तब भी इतनी समस्या है, इतनी समस्या। अब तो कुछ नहीं हम किसी से छीन रहे, तब भी ये है कि 10-20 लाख खर्च हो जाए, पर पंडित जी को ये रसोई बंद करनी है, इनको खत्म करना है। इतनी समस्या और कोई नहीं है। अपने भाई है, हिंदू भाई, जो कहते हैं हम सनातनी है, वो ही है, बाहर के नहीं है। भाई अगर वो लोग भी इस वीडियो को देखें जो ऐसी मानसिकता, ऐसे विचार रखते हैं भाई के लिए, अगर कोई आदमी आज के टाइम में किसी गरीब का पेट भर रहा है तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। अगर इनकी रसोई बंद होगी ना भाई साहब, इनकी नहीं हुई, की रसोई पेट पे लात लग जाएगी। अगर ये रसोई बंद होगी, खाना कहाँ खाओगे? कहीं जी नहीं है कहीं नहीं। कम से कम 100 से 150 रुपए का
खाना आएगा कम से कम। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार हमारे कुछ भाई बंधु, हम और आप सभी कभी कभी भोजन की व्यवस्था करवाते हैं या छोटा मोटा अपने भंडारा करते हैं, मगर सोचकर देखो कितना पैसा रोज लग रहा होगा, कितने भाइयों का बहनों का इसमें साथ है। आप भी इनकी सच्ची सेवा में इनका सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए 1 नंबर के बढ़िया वाले चावल हैं, कोई सस्ते वाले का वो नहीं, पूरी सफाई मेंटेन की हुई है, हाइजीन। भाई साहब मैं बस यही कहूँगा कि हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे भाई, किसी ऐसी बहन तक पहुँच जाए जो पंडित जी का इस नेक कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे। और जितने भी हमारे भाई बहन अपने भाई पर विश्वास करते हैं, मैं दिल से कहूँगा दोस्तों, मेरे कहने पर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, एक बार यहाँ आए, आपका दिल खुश हो जाएगा। श्री श्याम रसोई ट्रस्ट साहिबाबाद, 1 रुपये में भरपेट